17 साल बाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब चकनाचूर। जनूबी अफ्रीका ने सेंचुरियन में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। कागिसो रबाडा ने 31 और मार्को जेनसन ने 16 रन बनाकर मैच का पांसा पलट दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 6 विकेटें रायगां चली गईं। जनूबी अफ्रीका ने 148 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। जनूबी अफ्रीका की 99 रन पर 8 विकेटें गिर चुकी थीं। 9वें विकेट की नाकाबिल शिकस्त शराकत में रबाडा और जेनसन ने 51 रन बनाए। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया था। फतह के बाद जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बड़ी पेशरफ। सदर मुमलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी बोले, तमाम मामलात हल हो गए। मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। जब कुरम में आग लगी थी तो आप कहां थे? केपी पुलिस में इस्लाहात हुई तो अमन अमान खराब क्यों है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा, हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। केपी में पीटीआई की हुकूमत को 11 साल हो चुके हैं। सूबे में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई। केपी हुकूमत के सारे पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। फर्जी कंपनियों को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। शोबा सेहत के फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से किस बात का बदला ले रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस और मालियाती इंतजाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लाए। हुकूमत खुलकर बताए मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुल्क की मफाद में कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ ना खेले। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से रोकें। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? मुल्क की मफाद को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर कराई गई करारदादों के नताइज सामने आ रहे हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं, मुज़ाकरात उनसे करने जा रहे हैं जिन्होंने हुकूमतें खुद ख़त्म की। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च ख़त्म करने की सूरत में इलेक्शन पर इत्तेफाक किया। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम मान गई थी। बानी ने कहा, मैं धरने से हुकूमत छीनूंगा। पीटीआई से मुज़ाकरात करना है तो कलदम तंजीम से भी कर लें। कुरम तनाज़े पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में पेशरफ्त। अब मुआहिदा तय पाने के करीब। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फ्रीकैन के दरमियान तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। एक फरीक ने चंद निकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा मंगल को शुरू होगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। केपी हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपना अली हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों के लिए वक्फ कर चुके। अद्वियात की तरसील के साथ आवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरनों का चौथा रोज़। मुख्तलिफ सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर, आवाम शदीद परेशान। एम ए जिना रोड नुमाइश रंगी ट्रैफिक के लिए बंद। शारे फैसल काला छपरा जानिब मलीर बदस्तूर बंद है। यूनिवर्सिटी रोड मेट्रो शॉपिंग सेंटर जानिब नीपा सड़क बंद। अबुल हसन अस्फहानी रोड अब्बास टाउन के सामने दोनों अतराफ से बंद। कामरान चौरंगी चारों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद। चोली शारा पाकिस्तान जानिब सोहराब गो ट्रैफिक के लिए बंद। 5 स्टार चौरंगी मुकम्मल तौर पर बंद। सर्विस रोड से ट्रैफिक की रवानी जारी। नवाब सिद्दीक रोड चौरंगी जानिब नाजिमाबाद नंबर 2 ट्रैफिक के लिए बंद।
सर्दी और छुट्टी के बाद शहर में ट्रैफिक की रवानी मामूल से कम है। पाराशनार के हालात देखें, हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को कोई भी तकलीफ दें, पाकिस्तान के लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ में डालें, लेकिन अपना हक मांगते रहेंगे और इसी उम्मीद से मांगते रहेंगे कि जिस तरह पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग को तरजीह देती है, जो हुकूमत में बैठी जमात है वो भी पॉलिटिकल डायलॉग को तरजीह दे और वो भी समझे कि मिलकर काम करने में पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। जब पहले ही हम पानी की किल्लत को रोते हैं तो कहां से पानी आएगा? स्मार्ट इरिगेशन करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पारा चिनार में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है, आवाम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में शोर करें, सीएम केपी हाउस के बाहर बैठें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा क्या एहतजाज करके सिंध के लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त है? कुरम पर एपीसी कराई मगर पीटीआई नहीं आई। मजीद कहा दरियाए सिंध से कैनाल कैसे निकालोगे? हम कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं। वजीर खजाना का शरह सूद में मजीद कमी का इशारा। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं शरह सूद सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब फौरी ठीक हो जाए। किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। 2025 में मईशत को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे, बजट तजावीज़ लेने के लिए लोगों के पास जाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में इजाफे का खैर मकदम। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज़्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। गाली गलोच, झूठ, फ्रॉड और सिविल नाफरमानी की कॉल से आवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिम और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गजा की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी। हज़ारों बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन सर्दी में मर रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीका खुद रेड इंडियंस की लाशों पर बना। वियतनाम में लाखों अफराद को कत्ल किया गया। अमीर जमात इस्लामी का गजा मार्च से खिताब। कहा यहाँ हुकूमत में बैठने के लिए अमरीका के खिलाफ बयान देने के लिए कोई तैयार नहीं। अमरीका जमहूरियत इतना ही चाहता है जितनी उसे वारा खाए। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंकने वाला आज हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर पाबंदियां लगा रहा है। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च, मर्द, खवातीन और बच्चे भी शरीक। धीरानी खुश, पंजाब खुश। सीएम पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की धीरानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। नई खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज। पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का आगाज भी कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी सहबन पहुंच गए। सदर की दरगाह हजरत उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी। नवाब शाह चले गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सहबन पहुंचने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी का राज। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। ओकाड़ा और गिरदोनवा में हल्की बारिश। सर्दी बढ़ गई। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा -5 डिग्री तक गिर गया। कोयटा की सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। फिसलन के बायस कई शहरी गिर कर जख्मी हुए। घरों में नलकों और पाइप्स में भी पानी जम गया। स्कर्दों में पारा -11, गोपस में -10 तक गिर गया। गिलगित में दर्जे हरारत -8, कल्लात और अस्तौर में -6 रिकॉर्ड। बगरोट में पारा -5, दीर, कालाम और ज़ियादत में -4, मुजफ्फराबाद और बरी में पारा -1, इस्लामाबाद और पेशावर में 2 रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 7 और कराची में 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2, M3, M4, M5 और M11 पर हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक बहाल। धुंध के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जख्मी। सरगोदा में जहलम पुल पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 8 अफराद जख्मी। रिनाला खुर्द में 2 मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जख्मी हो गए। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। साल 2024 में कई अहम सियासी इवेंट्स हुए। रवां साल आम इंतखाबात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तीसरी बार हुकूमत बताई। तफसीलात बुलेटिन में शामिल रिपोर्ट में। बाबर आजम ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। भारत के अर्शदीप सिंह, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी नामजद। साइम अयूब इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में नामजद हो चुके हैं। HPL PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन जारी। इंग्लैंड के लियोक वुड ने भी HPL PSL खेलने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। HPL PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को गवादर में होगी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तारीख रकम कर दी। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से तेज तरीन 200 विकेटें लेने वाले खिलाड़ी बन गए। 44वें टेस्ट में विकेटों की डबल सेंचुरी, 20 से कम की औसत से कारनामा सर अंजाम देने वाले दुनिया के पहले बॉलर। ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में सबसे ज्यादा 26 विकेटें लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए। 2024 में अब तक सबसे ज्यादा 13 मैचेस में 67 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने लबुशैन को टेस्ट में चौथी बार आउट कर दिया। विकेट लेने के बाद भारतीय बॉलर की ऑस्ट्रेलियाई बैटर सैम कॉन्स्टेस की नकल। तमाशाइयों को हाथ हिलाकर उनकी हरकत का जवाब दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट कोहली को जोकर और मस्खरा कहने के बाद अब तमाम हदें पार कर दी। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने 19 साल क्रिकेटर सैम कॉन्स्टेस की तस्वीर लगाई। नीचे लिखा, आई एम योर फादर।